आतंकवाद की घटनाएं हैं, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और अब तो आतंकवाद के विरोध में यानी जो हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार से आतंकवादियों को और एक सपोर्ट करता था और जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था, और जो घटना हुई पहलगांव की, इस पहलगांव की घटना के बाद तो एक कठोर एक संकल्प लेकर के अब आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, आतंकवाद समाप्त होकर के रहेगा। आतंकवादी हों या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से और एक शक्तिशाली भारत की जो हमारी ताकत है वो दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ हमने अपना संकल्प लिया है, मंसूबा किया है, इसमें देश और दुनिया के भी बहुत देश वो हमारे साथ हैं। देश की जनता वो एकदम साथ खड़ी हुई है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के एक साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। मित्रों, पीछे कांग्रेस ने इन सब विषयों में और अब भी बहुत लोगों ने कैसे समाज के अंदर एक दरार पैदा की जाए, हिंदू मुस्लिम के अंदर किस प्रकार से फूट डाली जाए, इसका प्रयत्न बहुत किया, लेकिन बहुत समझदारी से और मोदी जी की नीतियों से सारा समाज एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसके लिए भी बहुत एक मैं समझता हूं कि जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद को। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की सेनाओं ने किस मजबूती के साथ और कैसे दुश्मन के 9 आतंकवादी शिविरों को एक साथ 22 मिनट में धराशायी किया, और उस धराशायी होने के बाद आज उनको एक प्रकार से सबक मिला कि आगे अब भारतवर्ष के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए कभी भी इधर आंख उठा के नहीं देखेंगे। बड़ा जो ये काम किया, पाकिस्तान को जिसकी ज्यादा तकलीफ हुई है वो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको जो एबेंस में रखा, इसको अभी सस्पेंड किया, तो इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान उस देश को होगा। और उसको अब गिड़गिड़ करने का जो एक विषय आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से कहा है कि आतंकवाद समाप्ति का एक विषय सुनिश्चित होने पर ही हम बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और लहू एक साथ नहीं बहेंगे। एक संकल्प मोदी जी का, और जो बहुत खुला संदेश न केवल पड़ोसी देश को, दुनिया के सब देशों को भी ये मैसेज गया है। एक शक्तिशाली और जो है भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का विषय आ रहा है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास, ये भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ विकास हुआ है। गांव की सब सड़कें, लगभग 99% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विकास जो है वो प्रगति का एक रास्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हमारे शहरों में मेट्रो, ये भी बहुत यानी स्पीड से आगे बढ़ी है। आज दुनिया का तीसरा देश हो गया है मेट्रो में, और 1000 किलोमीटर की मेट्रो का टारगेट हम पार कर चुके हैं। ऐसे ही नेशनल हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज हम देखते हैं कि मैं जो अनुभव करता हूं, जब 2002 से लेकर 2010 तक मैं जम्मू से श्रीनगर आता था, 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। अब 4 लेन बनने के बाद 4 घंटे का रास्ता रह गया होगा, 4.5 घंटे का। और जब से ये टनल बनी है तो उसमें कितना बड़ा सुविधा हुई है। तो ऐसे जितने भी मार्ग हैं, टनल्स हैं, और यहाँ तो अगर मैं रेलवे की बात छोड़ता हूँ तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसका अनुभव हुआ है वो बात अधूरी रहेगी। वंदे भारत ट्रेन अब जो चली है उसमें यहाँ के लोगों को इतना आनंद आया है कि अभी उनको जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपने मनचाहे तिथि को और वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफर कर सकें। ये फुल चलती है, पूरी कैपेसिटी पर चलती है। आगे चल करके इसका और लाभ होने वाला है। इस रेलवे लाइन के ऊपर सब तरह की रेलगाड़ियां, सब तरह के जो मालगाड़ियां वो भी चलेंगी। और यहाँ चूंकि
हम फल और सब्जी के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे फल सब्जी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देश के बाकी प्रदेशों में जाती है। जो हम अपने ट्रकों से सेबों को भेजते थे और आज़ाद मार्केट मंडी उसके अंदर जाके खड़े रहते थे, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। कश्मीर का सेब सीधा देश के अन्य प्रांतों में रेलगाड़ियों से जा सकता है। कश्मीर के जितने भी फल और सब्जियां हैं, अब उनको बीच में खड़े रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना बड़ा व्यवसाय जम्मू कश्मीर का विषय आएगा। जहां तक मैं बात कर रहा था देश की एकता अखंडता की, उसमें धारा 370 का विषय हमको पता ही है कि 370 जो खत्म की गई है, उससे अब सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी और देश के लोग भी सब ये मानने लगे हैं कि अब हम एक हैं, हम भारतीय हैं और इस देश का संबंध जैसे बाकी प्रदेशों का देश का संबंध है, इस प्रदेश का जो 1947 में कमी रह गई थी, उस कमी को नरेंद्र मोदी जी ने और पूरा किया है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है वो उन्होंने पूरा किया है। मित्रों, देश में हवाई अड्डों की संख्या ये बढ़ी है। जहां 74 हवाई अड्डे थे, आज 160 हवाई अड्डे हो गए हैं 10 साल के अंदर। गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर, यानी आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो ऑप्टिकल फाइबर होने के नाते देश के किसी भी कोने में व्यक्ति जाकर के मोबाइल का अपना उपयोग कर सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार ये पर्याप्त मिला है। सुरक्षा में साइबर सिक्योरिटी, भाई जरा पीछे बैठे हुए लोग थोड़ा शांत हो जाए तो केवल सुन सकेंगे, अच्छा नहीं सुने तो थोड़ा शांत रहे। थोड़ा ऊंचा बोलिए सर। मैं तो खूब ऊंचा बोल रहा हूँ भैया। और ये वर्कर जो है आपके थोड़ा ये पीछे जाओ भाई, कौन है ये वर्कर में जाके जाओ अभी उनको एक बार बाहर कर दो, सबको बाहर कर दो हॉल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की आवश्यकता भी नहीं होती, बैठो तो शांति से बैठो। तो मित्रों, जहां तक सुरक्षा की बात है, एक खतरा देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी है तब से साइबर अटैक्स या साइबर के अपराध ये बहुत होने लग गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा काम हुआ है और आज साइबर सिक्योरिटी ने एक प्रकार से ऐसे सब खतरों को दूर किया है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अभी जो देश के अंदर जिस प्रकार की हलचल हुई है, ऐसे बहुत से साइबर के अटैक्स जो हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, विषयों के ऊपर, अगर मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कहता हूं